आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। विगत कुछ महीनों से आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं, उनमें अब प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। उसी के अनुसार छात्र छात्राओं को अपने मन पसंदीदा 10 महाविद्यालय चुनने होंगे और उसके बाद जो महाविद्यालय स्तर पर मेरिट बनेगी, तब छात्रों को महाविद्यालय आवंटित होंगे, जिसे छात्र अपने समर्थ आईडी से बहुत आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में अचानक ये बदलाव हम सभी लोग देख रहे हैं, जिससे कि छात्र छात्राओं को थोड़ा परेशानी होना स्वाभाविक है। लेकिन ये परेशानी दूर हो जाए, इस हेतु हमारा थोड़ा प्रयास है इस समस्या को समूल समाप्त करने के लिए। एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर किशनपुर गोलापार के प्राध्यापक मैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह पटियार गणित डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और प्रयास करूंगा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो पंजीकरण प्रक्रिया है, वो बहुत आसानी से छात्र छात्राओं को समझ में आ जाए, खासकर उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, जिस कारण उनको थोड़ा समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। पर इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस पंजीकरण प्रक्रिया को अपने फोन से भी करेंगे, तो वहां से भी आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। जब हम समर्थ पोर्टल में पंजीकरण की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि समर्थ पोर्टल में पंजीकरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक पड़ेंगी, किन किन चीजों को हमें अपलोड करना होगा, किस तरीके से मेरिट बनने के लिए हमारे कौन कौन से सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो हमें फायदेमंद हो सकते हैं। इस पे बात करूं तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट पास किए हुए छात्र हैं, उनकी ईमेल आईडी बनी है या नहीं है। अगर ईमेल आईडी नहीं बनी है तो इसका मतलब बनवा लीजिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। और आईडी प्रूफ के तहत आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या वोटर आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, या कुछ अन्य जो भी आपके आई कार्ड हैं, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो उसमें क्या होता है ना कि नंबर्स तो आपके ठीक है, जितने परसेंटेज आपकी आई, इसके साथ ही आपके पास क्या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, क्या एनएसएस का सर्टिफिकेट है, क्या आपके माता पिता कोई डिफेंस में सर्विस हैं करते हैं, या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो और वहां आपको कोई प्रमाण पत्र मिला हो, या किसी प्रतियोगिता में आप सम्मिलित हुए हो, वहां आपको कोई प्रमाण पत्र मिला हो। तो यदि ये प्रमाण पत्र भी आपके पास हैं, तो इनको भी एक फाइल बना लीजिए और वहां पर इनको सेव कर लीजिए, ताकि इनको हम जब अपलोड करने की बारी आई तो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और आईडी प्रूफ, जो भी आप आईडी प्रूफ लेंगे, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उस आई कार्ड की भी एक फोटो, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर हो तो वो भी ठीक। और इनका जो साइज है वो 10 केबी से 500 केबी लिमिट का होना चाहिए। और इतना अगर आपने कर लिया, इसके साथ ही आपको क्या है, देखो, हाई स्कूल और इंटर का जो मार्कशीट है, जो अंक पत्र है, उसको भी आप एक फाइल पर सेव कर लीजिए। और साथ ही साथ अपने ना कितनी परसेंटेज आपकी आई है इंटर में, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि उसकी भी जरूरत वहां पर पड़ेगी कि इतने 12th में मेरी इतनी परसेंट थी और 10th में मेरी इतनी परसेंट थी। और इनकी फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, तो इसलिए इनको भी आप एक अलग से फाइल में सेव कर लीजिए। ठीक है। और इसके साथ ही एनईपी के तहत आपको अब बीएससी या बीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब प्रवेश ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको 6 पेपर चुनने हैं, वहां 6 या 5 पेपर चुनने हैं पहले सेमेस्टर में। तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन सी फैकल्टी ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, या फिर कॉमर्स ले रहे हैं। उसके तहत भी आपको कौन कौन से विषय चुनने हैं, इसका पता होगा, तो बहुत आसानी रहेगी आपको समर्थ पोर्टल में पंजीकरण करने के लिए। ठीक है। तो इतना कुछ हो गया। उसके बाद हम अब जानते हैं कि हमें समर्थ पोर्टल के तहत पंजीकरण कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी आपके ये साइट्स हैं, इस पर जाके uk.admission.samarth.ac.in पे जाना है, और आपने इसको एंटर किया, इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से दो ऑप्शन है। अगर इससे पहले आप समर्थ में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप सीधे लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, ये लॉगिन लिखा हुआ है। अगर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। चूंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में जाऊंगा। तो जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में गया बच्चों, जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन में गए,
तो यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, लेकिन आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो वही डालनी है जो आपके हाई स्कूल के अंक पत्र पे अंकित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना नाम डाल दिया, यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, यहाँ पर मेल आईडी डालनी है जो आप सक्रिय रहेगी आपकी हमेशा के लिए, और यही मेल आईडी दोबारा से री इंटर करना है। और यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुन लीजिए जो 8 अंकों का हो। और उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखना है आपने जो आपका हमेशा चालू रहेगा, और इसके साथ ही आपने यहाँ पर एक कोड डालना है। अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा इसी पे क्लिक कीजिए, ये बदल जाएगा। ये देखो है ना, अब यहाँ पर हमने डाला जैसे 135883, इतना हो गया। अब ये सारी डिटेल देख ली, और एक बार फिर देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो उसको। हमने नाम सही डाला, डेट ऑफ बर्थ सही डाली, मेल आईडी सही डाली है, मोबाइल नंबर सही डाला है, और एक कोड सही डाला हुआ है। तो उसके बाद लास्ट में अब रजिस्टर्ड कर दीजिए उसको। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अब ये कह रहा है कि, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि जो भी ओटीपी है वो आपके हमने मोबाइल नंबर में सेंड कर दिया है, और यहाँ पर जो रिसीव हो रखा होगा आपके पास ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर में आपने अंकित किया था वहां पर मोबाइल नंबर, उस पर आया हुआ वो आया है 1411 और 96। जैसे इसको डाला तो फिर यहाँ पर एक कोड डालना है 474843, है ना। अब इसको आप क्या करोगे, अब नीचे गए थोड़ा सा और आपने सबमिट ओटीपी कर दिया, और जैसे ही आप सबमिट करोगे बेटा इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम सीधे लॉगिन पे गए क्योंकि हमारा पंजीकरण हो चुका है। जो पंजीकरण संख्या है वो हमारी मेल आईडी में और मोबाइल नंबर में दोनों जगह आ चुका है। पासवर्ड हमें पता था तो हम सीधे लॉगिन पे गए। लॉगिन पे गए, चूंकि ये मेरा मैंने उस टाइम पे सेव किया हुआ था इसलिए डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर अपना पंजीकरण संख्या डालनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। नीचे हमने कोड जो भी ऊपर लिखा हुआ है 727723 ये डाला, और अब लॉगिन कर दिया। जैसे हम यहाँ गए तो हमारे बारे में यहाँ पर हमारी पंजीकरण संख्या क्या है, हमारी ईमेल एड्रेस क्या है, और किस दिनांक को हमने इसके लिए अप्लाई किया था ये लिखा हुआ आ गया है। लेकिन अब जो है समर्थ पोर्टल में जो पंजीकरण हेतु जो प्रक्रिया है उसको 3 चरणों से होके जाना है। पहला है कि हमें अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। दूसरा है कि जो हमें शुल्क तय किया गया है 50 रुपए का वो पे करना है। तीसरा, जब इतना हो जाएगा फिर हम जो हमें 10 कॉलेज चुनने हैं उसके बाद उसका नंबर आएगा, फिर हमें अपने विषयों को चुनना होगा, वो बात की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोफाइल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें चलेंगे। जैसे ही इसमें गए तो ये पेज खुल के आ गया। चूंकि मैंने ये पहले भरा हुआ है इसलिए ये सब ऐसे दिख रहा है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, अपडेट डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें कहां पर क्या भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने सुरेंद्र सिंह लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना मेल है फीमेल है ये लिखना है, तो मेल हो गया। यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में लिखना है कि आपने शादी की है कि नहीं की है, ये सब आप समझ रहे हो, है ना, ये हो गया। उसके बाद जैसे मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे मैंने 4 जुलाई 2004 लिख दिया। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, ये खुद ही क्या कहते हैं कैलकुलेट कर लेगा कि आप इतने वर्ष इतने माह और इतने दिन के हो चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपने ये डाल दिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, अपना जो हमारा जो हमने ईमेल आईडी वहां पर रजिस्टर्ड किया हुआ था उसको यहाँ पर डाल देंगे। कोई अगर आपके पास दूसरी मेल आईडी है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो उसको यहाँ पर अंकित कर दीजिए, और अगर कोई दूसरा नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपके पास आपका ब्लड ग्रुप क्या है कि O माइनस है, O पॉजिटिव है, A माइनस, A प्लस, जो भी है आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे आए तो आपके पास क्या आप उत्तराखंड के
स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर यस या नो डाल दीजिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी बाद में, तो इसलिए सोच समझ के डालिएगा यस या नो, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या आप इंडिया से हैं या यस या नो, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है आपको ये लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको आईडी प्रूफ मांगेगा, यहाँ पर देख लीजिए ये हो लिखा होगा इस्लाम वगैरह वगैरह सब, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। और उसके बाद आपको पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आपको यहाँ पर मैंने पैन कार्ड लिखा हुआ है, आपको आईडी प्रूफ में पैन कार्ड भी है, स्कूल आईडी कार्ड चुन लो, पासपोर्ट चुन लो, वोटर आईडी चुन लो, या ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ है आपके पास तो लिख लीजिए। और यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ, जैसे आपने पैन कार्ड यहाँ पर डाला तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड डाला तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस डाला तो यहाँ पर उसका नंबर है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने पारिवारिक डिटेल में। पारिवारिक डिटेल में क्या है, माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, और माता जी क्या करती हैं ये लिखना है। इतने ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये, है ना, सारे ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद माता जी की क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर लिखना है। और अगर माता जी कहीं पर वर्किंग हैं तो कौन सा ऑफिस में काम कर रही हैं उसका यहाँ पर डिटेल लिखना है। और यहाँ पर माता जी का मोबाइल नंबर लिखना है। और जैसे नीचे आएंगे, अब हम यहाँ पर पिताजी की जानकारी देनी है कि पिताश्री का नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पर पिताश्री करते क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर पिताजी कहीं पर काम कर रहे हैं तो उनके ऑफिस का पता क्या है ये आपने लिख दिया। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिखना है, ये भी आपने लिख दिया। अब जैसे नीचे आएंगे तो कभी कभी क्या हो सकता है कि भाई इमरजेंसी हो सकती है, तो अब किस में आपको कांटेक्ट किया जाए, तो वहां पर आप यहाँ पर वो कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर अपनी फैमिली की इनकम कितनी है आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं भी लिखोगे तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख दोगे चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं अब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की डिटेल में आते हैं। अब यूनिवर्सिटी की डिटेल में अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, क्या इससे पहले आप विश्वविद्यालय में अपना दाखिला ले चुके हैं, यस या नो। तो मेरे ख्याल से आप पहले इंटरमीडिएट के बाद स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आ रहे हैं तो नो ही आएगा। और उसके बाद आप फिर नीचे आएंगे, यस कर दिया तो आपको सब कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, इसलिए नो, नो ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे नीचे आए, अब यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी, ठीक है, आप इसको देखना है। उसके बाद आप कश्मीरी प्रवासी हैं कि नहीं आपको यहाँ पर लिखना है, यस या नो, ठीक हो गया आप। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कोई स्कॉलरशिप जो पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप थी उसके तहत है या नहीं, उसकी जानकारी यहाँ पर लिखनी है आपको। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं ये आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्रामी या सेनानियों से जो आश्रित होते हैं उनकी डिटेल यस या नो यहाँ पर लिखनी है। तो ये सब भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, ठीक है। जब यहाँ पर अपने पहला एड्रेस लिखना हुआ है, यहाँ पर एड्रेस 2 लिखना है। और यहाँ पर अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम और वहाँ का पिन कोड नंबर ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे कि परमानेंट एड्रेस क्या है आपका। तो परमानेंट एड्रेस में भी वही सेम जो आप लिखना चाह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। ऊपर वाला जो एड्रेस था वो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस था, और नीचे वाला जो है आपका वो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब इतना आपने सब कुछ भर लिया है तो आप सेव एंड नेक्स्ट में चले जाइए। और यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो ये ओके हो गया। अब इसके बाद हम ये हमारी जो हमने डिटेल डाली थी उसको एक बार आराम से चेक कर लीजिए। कहीं पर भी यदि आपको लग रहा है कि आपने जल्दबाजी में गलत भर दिया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर अपडेट एंड डिटेल आएगा, दोबारा से उसको भर लीजिएगा। अगर यदि आपको लगेगा ये सब कुछ मैंने सही भर रखा है, आप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक भर लिया हमने, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में चले जाइएगा। जैसे कि तो अदर डिटेल आ गई। अब अदर डिटेल में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मैं पहले भर चुका हूं,
इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर अपडेट डिटेल पे जाऊंगा। जैसे अपडेट डिटेल पर गया तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या कह रहा है वो, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्या आप कोई बीमारी है आपको जो निरंतर या आपातकालीन चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, यस या नो देख लीजिए यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, क्या आप शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र से हैं, या फिर महानगरीय क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको लगेगा आप इसको भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है यहाँ पर, क्या आप यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो रहे हैं, कि कार्मिकों के वार्ड हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। यहाँ पर उसके बाद है, क्या आपके पास प्रवासन प्रमाण पत्र है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ है तो यस, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है, आप क्या क्या कहते हैं, जो विश्वविद्यालय या कॉलेज से कार्मिकों का स्थानांतरित हुआ है उन कर्मचारी के वार्ड हैं, तो यहाँ पर नो या यस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट है अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, तो यहाँ पर यस या नो लिख दीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम सीधे नीचे आएंगे और कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें चाहिए होती है। और अतिरिक्त जानकारी में अब क्या है, ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके आपको नंबर भी मिलते हैं। जैसे सबसे पहला है कि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है या नहीं, यस या नो लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत विशेष शिविर में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है, तो यस या नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है कि आपके जो भी परिजन हैं वो डिफेंस सर्विस में है, या यस या नो लिख दीजिए। फिर इसी तरीके से आपको ये इतनी सारी डिटेल यस या नो पर भरनी है बच्चों। और उसके बाद इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए कि अभी कोई स्पोर्ट्स में आपको कोई प्राइज मिला हुआ है, या कोई प्रतियोगिता में आपको किसी ने कोई प्रमाण पत्र दे रखा है, तो आप यस या नो, अगर मिला है तो यस भर दीजिए, नहीं मिला है तो नो भर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये लैंग्वेज में आ जाएगा कि आपको हिंदी जो लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना लिखना बोलना में से क्या क्या आता है, आप उसको लिख दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना लिखना बोलने में से क्या आता है, उसको लिख दीजिए। और इन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई और भी आपके पास लैंग्वेज है जिसको आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, जो भी है उनमें से तीनों में से, जैसे यहाँ पर कुमाऊनी भाषा ही हो गया, आप एक भी लैंग्वेज समझ लो उसको भी, यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, या फिर कोई बाहर की कोई भाषा है जो विदेशों में बोली जाती है, उसके बारे में अगर कोई भाषा है आपके पास, तो वहां पर इसका विवरण भी दे सकते हो। इतना होने के बाद, नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं, ऊपर के दो को अंकित कर दो आप। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में चले जाओ। यहाँ जाने के बाद फिर आपके पास कुछ और डिटेल आपको इसमें भरनी है। नहीं, डिटेल जो आपने भर ली है उसको एक बार चेक कर लो आराम से ऊपर से नीचे तक। अगर आपको लगता है कि आपने सारी डिटेल सही भरी है, तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट में चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कहीं पर आपने गलत भर दिया है, तो अपडेट डिटेल में चले जाइए। ठीक, तो हमें लग रहा है कि हमने सही भरा है, तो हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आपको ये फोटो अपलोड करनी है, कि मैंने अपलोड किया हुआ है। बस ये ध्यान रखना कि फोटो का जो साइज है वो 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड कर रखे हैं, ये मैंने ऐसे अपलोड कर दिए, लेकिन अब जैसे आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है तो यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये पहले ही मैंने कर दिए हैं ऐसे, तो आपको जरा ध्यान देना है, क्योंकि आप एक अलग सी फाइल बना के उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे रहोगे, और अपलोड करने में कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है। और उसके बाद अब आ गया कि आप एक बार पूरा अपने फॉर्म को पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको सही लगता है तो आप अपनी फीस पेमेंट कर दीजिए, जो पंजीकरण शुल्क है 50 रुपए का। ठीक है, तो हम जैसे गए तो ये सारी डिटेल आ गई आप लोगों के सम्मुख, जो जो आपने भरा हुआ था। एक बार आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कोई डिटेल आपने गलत भर दी हो। जैसी वो भी यहाँ पर एडिट ऑप्शन आ रहे हैं, आप एडिट कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। और जैसे आप आगे बढ़े, आप देख रहे होंगे ये आ गया। उसके बाद आपको सब कुछ सही लग रहा है कि आपने सब कुछ सही भरा है, तो यहाँ पर ये क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद कंफर्म और पे रजिस्ट्रेशन फीस पर चले जाइए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अब इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपको पता है कि आपने जब सब कुछ भर रखा है वो सही है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ओके पे चले जाओ। अब यहाँ पर आपको 50 रुपए का शुल्क पे करना है, क्लिक, ये हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर चलेगी 50 रुपए का शुल्क देना है आपको। अब आप देखिए कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है या कुछ अन्य चीज है, तो आप इस तरह से अपनी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप शुल्क जमा करने के लिए गए तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद नीचे अपना आप एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर शहर का नाम, यहाँ पर राज्य का नाम, यहाँ पर देश का नाम, यहाँ पर फोन नंबर जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए। मैं तो ऐसे डाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अब आगे क्या है, यहाँ पर आपके पास जो भी कार्ड है आप उसकी डिटेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखी है तो मैं मेक पेमेंट में चला जाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा समय ले रहा है। अब यहाँ पर एक ओटीपी आएगा जो कि मेरे मोबाइल नंबर में आ चुका है। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 7291। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही आपने अपना शुल्क जमा कर लिया उसके बाद अप्लाई इन कॉलेज। ठीक है, आपको इस पर जाना है। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय चुनना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी चुननी पड़ेगी। आप किस यूनिवर्सिटी के तहत प्रवेश चाह रहे हैं, तो मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर कॉलेज, ठीक है, आपको कौन से कॉलेज के लिए सबसे पहले आप अप्लाई कर रहे हो। आपको 10 कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आप 10 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा कॉलेज चुन रहे हैं, मान लिया मैंने चुना आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हल्द्वानी सिटी किशनपुर गोलापार हल्द्वानी नैनीताल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोग्राम लेवल है कि आप कौन सा प्रोग्राम चाह रहे हैं। तो हम स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं तो ये आ गया। उसके बाद प्रोग्राम है, आप कौन बीएससी मैथ्स ग्रुप लेना चाह रहे हैं या बीए में है या फिर कॉमर्स ग्रुप लेना चाह रहे हैं। तो बीए मैथ्स ग्रुप में मैं अभी आपको समझाने के लिए चले जा रहा हूँ इस पे। तो जैसे मैथ्स ग्रुप पर गया तो ये आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आ रहा है आपको कि देखिए, अब आपने क्या किया, अब मैथ्स ग्रुप ले लिया। तो मैथ्स ग्रुप में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो ग्रुप ए है और यहाँ पर आपका ग्रुप बी है और यहाँ पर आपका फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोई दूसरा फैकल्टी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स डाल दिया यहाँ पे। और ठीक है, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेंगे। पहला मेजर हमारा मैथमेटिक्स है और दूसरा मेजर हमारा यहाँ पर फिजिक्स है। और यहाँ पर अब जाके हम कोई भी चुन लें इनमें से कोई भी ग्रुप। और उसके बाद हमारा यहाँ पर मेजर इलेक्टिव जो है, आप कुछ भी सुन, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स चुन लिया मान लिया। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर जो ग्रुप लिखेंगे उसके अनुसार होगा। आपने ग्रुप ए किया तो यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर है ना, ग्रुप ए में इतने मिल जाने। इंग्लिश लिटरेचर आ गया, इंग्लिश लिटरेचर ही डाल दिया हमने। अब मैं नीचे आ गया। जो भी कॉम्बिनेशन है ये एनईपी के तहत होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो आपको अनिवार्य रूप से तृतीय मेजर और चतुर्थ पेपर जो माइनर फर्स्ट होता है वो अपने संकाय से दूसरे संकाय से लेना होता है ना। तो यहाँ पर हम फिर आगे बढ़ गए। ठीक, हमने यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्रोग्राम था बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप और कॉलेज का नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हल्द्वानी सिटी है और यूनिवर्सिटी का नाम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल है। और हमारे जो कोर्स थे, हमने मेजर फर्स्ट लिया मैथमेटिक्स, सेकंड लिया फिजिक्स और सब्जेक्ट 3 मेजर इलेक्टिव में हमने इंग्लिश लिटरेचर लिया। ठीक है, और हम अब आगे चले जा रहे हैं। जैसे ही आगे गए तो ये आपकी पूरी जो पर्सनल डिटेल आपने शुरुआत से जो भरी है उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा।
अब जो अभी आप इंटरमीडिएट करके आए तो ठीक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने 10th कब पास किया था, तो मैं अनुमानित 2021 डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपकी परसेंटेज क्या थी, आप इसमें परसेंटेज डाल दीजिए। और यहाँ पर आपकी डिवीजन क्या थी, आप डिवीजन डाल देंगे, सेकंड डिवीजन डाल दी मैंने। यहाँ पर आप कौन से विद्यालय से पास करके आए हैं, यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। कौन सा बोर्ड था, यहाँ पर बोर्ड चुन लेंगे, मैं तो ऐसे ही भर दे रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भर दी मैंने। ऐसा नहीं है, आपका जो बोर्ड होगा वो आप बोर्ड भरेंगे, यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड है। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन थे सब्जेक्ट के आप वो लिख देंगे, ठीक। और जैसे हम नीचे आए, अब हमें 12th का जो है वो बताना है कि हम पास्ड हो गए हैं। और पासिंग ऑफ ईयर हमारा 2023 हमने डाल दिया, या 2022 था जो भी था। और हम कौन सी हमारी फैकल्टी थी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, हमने साइंस डाल दिया, जो भी था आप देखेंगे उस पर। और आपके अधिकतम कितने मार्क्स थे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यहाँ पर लिख देंगे। मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं इस बात को। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी डिवीजन थी, आप यहाँ पर डिवीजन लिख देंगे, मान लीजिए सेकंड डिवीजन थी। और यहाँ पर आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी थी यार, कौन सा बोर्ड था, यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका बोर्ड है। मैं यहाँ पर मैंने वनस्थली विद्यापीठ लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर जैसे आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो उत्तराखंड बोर्ड लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर है आपका रोल नंबर क्या था, जो आपका 12th में था उसका रोल नंबर क्या था, यहाँ पर रोल नंबर लिख देंगे। और यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे जहाँ से आपने 12th की परीक्षा पास की है। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट क्या क्या रहे, आप उन सब्जेक्ट का जिक्र कर देंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ जाएंगे 7 नेक्स्ट। जैसे अब आगे बढ़े तो जो जो अभी तक आपने भरा हुआ है, जो अपनी इंटरमीडिएट और 10th की जो डिटेल भरी हुई थी उसके बारे में यहाँ पर आपके पास आ गया है। अब अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर चले जाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट चले जाइए। अब इसके बाद ये फिर से वही आ गया जो आपने स्टार्टिंग में भरा हुआ था, ठीक। फिर आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपने पहले फोटो सिग्नेचर ये सब कुछ पहले से डाला हुआ था। अब यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट डालनी है, अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम अभी तो मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंक पत्र ही आपने अपलोड करना है। तो मैं अभी कुछ भी अपलोड ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ पर 10th की और यहाँ पर 12th की मार्कशीट, ठीक है। जैसे अपलोड हुआ तो अब आप, ये मैंने फोटो अपलोड कर दी, लेकिन आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है, हाँ। तो अब आप पूरा एक बार देख लीजिए कि सब कुछ आपने ठीक भरा है या नहीं भरा है। ये आपका आ गया है पूरा उत्तराखंड हायर एजुकेशन करके, ये आपका सारा आ गया है। ये सारी डिटेल जो आपने भरी थी वो आ गई है, एक बार आराम से चेक कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो सही फिल होना चाहिए। आपके अंक इसमें सही होने चाहिए, क्योंकि एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है जब वहां पर मेरिट बनेगी, है ना। तो ये हो गया। अब लास्ट में अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आपने सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद थोड़ा समय ले रहा है ये आपका, इनको एक बार
माय नेम इज मतलब आपने इसको चेक करना है, आप इन सबको टिक कर दीजिए। माय नेम ये है, मेरे माता का नाम ये है, मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, ये सो ये जितना भी है इनको आप एक एक करके सब में टिक कर दीजिए, ताकि कोई समस्या आपको ना हो। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, ठीक है। ये आपने सब कुछ आई एग्री करके कर दिया। अब लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन में चले जाइए, और आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन में जाएंगे और आप पाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया, जो महाविद्यालय आपने चुना हुआ था, ठीक है। अब आपने एक महाविद्यालय चुना है, अब आप क्या करेंगे, यहीं पर अप्लाई इन कॉलेज में जाएंगे, दूसरा महाविद्यालय चुन लेंगे। ऐसे ही आप कितने महाविद्यालय चुनेंगे, 10 महाविद्यालय चुनेंगे, और महाविद्यालय स्तर पे ही आपकी जो मेरिट बनेगी, और उसके साथ ही आप अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है, इससे आप प्रत्येक महाविद्यालय में आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया या नहीं आया, आप उसको देख लेंगे। और उसके हिसाब से आपको लगेगा जो महाविद्यालय आपके लिए सबसे अच्छा है, वहां जाके आप प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेके अपना प्रवेश करके आगे की पढ़ाई को सुचारू रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समर्थ पोर्टल पंजीकरण में ये जो मैंने समझाया था ये समझ में आया होगा, ये आपके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।